चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अकाउंटिंग का आज हमारा 7th क्लास है, फाइनल अकाउंट का। ठीक है, फाइनल अकाउंट का आपका अकाउंटिंग सब्जेक्ट का हमारा 7th क्लास है। हमने लास्ट क्लास में सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट ही सिर्फ और सिर्फ लास्ट 6 क्लास में हमने अभी तक सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट क्या बोलते हैं बनाना सीखा है। लास्ट क्लास में मैंने डायरेक्ट एक्सपेंसेस को आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में बताया था, हल्का सा 2-3 ही आइटम मैंने 2-3 ही नाम बताए थे। आज एक बार फटाफट से डायरेक्ट एक्सपेंसेस को देख लेते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के जैसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में मैंने बताया था कि कई सारे नाम हैं। ये चीज मैंने आपको बोला था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के कई सारे नाम हैं। तो अगर आप देखें यहां से टू कैरेज, ठीक है, कैरेज हो गया, कार्टेज हो गया, कैरेज इनवार्ड हो गया, कैरेज ऑन परचेजेस हो गया। सब क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के ही नाम है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सामान को लाने या ले जाने के 4 रास्ते होते हैं, हवाई जहाज, पानी जहाज, रेल और रोड। रेड बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं, रेल और रोड, ठीक है। एयरवेज, रेलवेज, रोडवेज और वाटरवेज। तो अगर रोड से आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन अगर वही पानी जहाज से आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैरेज, ठीक है ना। वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि अगर मान लो आपका सामान आ गया, आपको उसको अनलोड करना है, आप लेबर लगाए, उसको पेमेंट किए, तो वो क्या सैलरी दे रहे हो उसको, सैलरी नहीं वेजेस दे रहे हो ना, ठीक है ना। 3-4 घंटा लगेगा, 3-4 घंटा का अमाउंट फिक्स किए, वो उसको पेमेंट कर दिए। तो ये क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही है। क्योंकि अगर वो पेमेंट तुम नहीं करोगे, वो खर्चा तुम नहीं करोगे, तो क्या तुम सामान को ला पाओगे, अपने जगह तक बेचने के लिए नहीं ला पाओगे, ठीक है ना। अगर मान लो मैंने वेजेस नहीं दिया, मैंने उसको सैलरी दिया, सैलरी बेसिस में रखा है, तो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस, वेजेस एंड सैलरीज, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री वेजेस, कुछ भी कह लो, सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। कोल, गैस एंड वाटर, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि हमको सामान को बनाने के लिए कोयले की जरूरत पड़ती है, गैस की जरूरत पड़ती है, वाटर की जरूरत पड़ती है। तो ये सब क्या है, ये सब अगर हम नहीं खरीदेंगे, इस पे हम खर्च नहीं करेंगे, तो क्या हम अपना सामान बना पाएंगे, नहीं। तो हमको सामान बनाने के लिए या फिर सामान को खरीदने के लिए जो भी खर्चा होता है, वो क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। फैक्ट्री का इंश्योरेंस, ठीक है ना। सामान हम कहाँ बनाते हैं, ऑफिस में, फैक्ट्री में, ठीक है ना। तो फैक्ट्री का इंश्योरेंस अगर करवा रहे हैं तो किस लिए करवा रहे हैं, ताकि हमारा कल का डेट में कुछ भी लॉस होगा तो वो रिकवर होगा। तो ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। मोटिव पावर, ठीक है ना। जैसे कि कई सारे सामान में हमको क्या लगता है, एक्स्ट्रा पावर की जरूरत होती है, ठीक है ना। हमारे फैक्ट्री में एक्स्ट्रा पावर की जरूरत होती है, तो वो क्या है, वो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ऑक्ट्रॉय, ठीक है, ऑक्ट्रॉय मतलब कि कई बार क्या होता है कि टैक्सेस हमको लगते हैं। जैसे कि तुम बाहर से सामान लाओगे ना, तो जैसे उड़ीसा के बॉर्डर में एंटर करोगे तो उड़ीसा सरकार टैक्स मांगेगी, तो वो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इंपोर्ट ड्यूटी एंड क्लियरिंग चार्जेस, बाहर से सामान मंगा रहे हो, फॉरेन से एरोप्लेन में आया, तो तुमको इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ेगा। फिर उसके बाद एयरपोर्ट में पड़ा हुआ है तुम्हारा सामान, उसको फिर तुमको क्या बोलते हैं,
हटाने के लिए, वहां से रिसीव करने के लिए क्लियरिंग चार्जेस देना पड़ेगा। स्टोर्स, कंज्यूमेबल स्टोर्स, ठीक है ना, जहां तुम सामान स्टोर में रख रहे हो, क्यों रख रहे हो वहां, कि वहां से हम बेच पाए, ठीक है। डॉक चार्जेस, जो जहाज में सामान आता है, ठीक है, उसका जो चार्जेस लगता है वो क्या है, डॉक डॉक चार्जेस बोलते हैं। पैकेजिंग, ठीक है ना, पैकेजिंग चार्जेस मतलब मान लो तुम्हारा फ्लोर मिल है, आटा का मिल है, ठीक है, तो उसको बिना पैकेट में बेच पाओगे, बिना पैकेजिंग किए बेच पाओगे नहीं, पैकेजिंग करना जरूरी है ना। तो पैकेजिंग जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है। ट्रांजिट इंश्योरेंस ऑन परचेज, सामान आ रहा है, जो रास्ते में कुछ नुकसान ना हो बोल करके तुमने इंश्योरेंस करवाया है, वो क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। कमीशन ऑन परचेज, ठीक है, तुम कुछ सामान खरीदने के लिए किसी को कमीशन दे रहे हो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, ठीक है ना, कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी चीजें होती है जिसको प्रोडक्शन करने के लिए तुमको किसी को और को पेमेंट करना पड़ता है, मतलब तुम्हारे पास मान लो वो मशीन नहीं है, तुम कहीं और गए जिसके पास वो मशीन है, तुम वहां जाकर के प्रोडक्शन करो, तो तुम उसको भाड़ा दोगे कि नहीं, मशीन का भाड़ा दोगे, ठीक है ना। एक्साइज ड्यूटी, कोई भी सामान अगर बनता है, ठीक है ना, तो उस पर टैक्स लगा दिया जाता है, उसको बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी। फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री में जो भी बिजली उजली जो भी, ठीक है ना, जो भी इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस है फैक्ट्री में, वो क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। फोरमैन सैलरी, फोरमैन सैलरी मतलब जो फैक्ट्री में जो वर्कर लोगों है, ठीक है ना, जो मतलब काम देख उक रहे हैं, वो उसका सैलरी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। वर्क मैनेजर सैलरी, जैसे कि तुम्हारा सारा काम मैनेज कर रहा है, ठीक है ना, जो मतलब तुम सामान खरीद रहे हो उससे रिलेटेड, या जो सामान बना रहे हो उससे रिलेटेड सारा चीज को मैनेज कर रहा है, उसको तुम क्या बोलोगे, मैनेजर। उसको सैलरी दोगे तो क्या बोलोगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस के, ये सारे जो है ना डायरेक्ट एक्सपेंसेस के ही नाम है। तो अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पर भी ये नाम दिखता है तो आपको क्या समझ जाना है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। जैसे कि मैं फिर से एक बार क्विक रिवाइज कर देता हूँ। कैरेज, कार्टेज, कैरेज इनवार्ड, कैरेज ऑन परचेज, वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस, वेजेस एंड सैलरीज, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री वेजेस, करेक्ट। ये क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कोल, गैस एंड वाटर हो गया, फैक्ट्री इंश्योरेंस हो गया, मोटिव पावर हो गया, ऑक्ट्रॉय हो गया, इंपोर्ट ड्यूटी एंड क्लियरिंग चार्जेस हो गया, स्टोर्स, कंज्यूमेबल स्टोर्स, डॉक चार्जेस हो गया, पैकेजिंग चार्जेस हो गया, पैकिंग चार्जेस हो गया, ट्रांजिट इंश्योरेंस ऑन परचेज हो गया, कमीशन ऑन परचेज हो गया, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, एक्साइज ड्यूटी, फैक्ट्री लाइटिंग, फोरमैन सैलरी, वर्क मैनेजर सैलरी, सब क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर। अब हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन देखा था, मतलब क्वेश्चन नहीं देखा था, हमने ये देखा था कि ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, ये मैंने बताया था लास्ट क्लास में, ठीक है। बोलो हाँ कि ना, बताया था। तो एक क्वेश्चन जो है ना हम ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाते हैं। बोला है, देखो यहां पर बोला है क्वेश्चन में, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट बोला है, ठीक है। और हमको जो दिया है वो दिया है 1 अप्रैल 2021, स्टॉक, स्टॉक दिया है हमको 25,000। उसके बाद 31 मार्च 2022 स्टॉक दिया है 47,600, ठीक है। परचेज दिया है कैश में 36,800, क्रेडिट में 82,400। दिख रहा है सब। कोई अमाउंट अगर नहीं समझ आएगा तो बोलना सर वो कितना है। रिटर्न टू सप्लायर,
6,400 सेल दिया है। कैश क्रेडिट 51,200 और 1,16,000। ठीक है। रिटर्न फ्रॉम कस्टमर 5,600। कैरेज एंड फ्रेट बोलो डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट है। ठीक है। 6,000 और ड्यूटी एंड क्लियरिंग चार्जेस बोलो डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट? बोलो ड्यूटी एंड क्लियरिंग चार्जेस डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट कैसे होगा, अभी तो बताया। अरे इंपोर्ट ड्यूटी और क्लियरिंग चार्जेस ना 5,000। वेजेस डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट? हाँ देखो अभी बताया, देखो डायरेक्ट है। 24,000। ठीक है। और देखो बताया था कैरेज, कैरेज लिखा है ना कैरेज। हाँ तो क्वेश्चन में इतना ही दिया, हमको बोला है क्या, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में इतना ही दिया है। तो अगर मैं ओल्ड फॉर्मेट के हिसाब से ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा, जो पहले जो फॉर्मेट था, ठीक है, तो मैं लिखूंगा ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, और मैं फॉर्मेट कुछ इस तरह से बनाऊंगा। ठीक है। बोलो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? बोलो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक है। बताओ कितना दिया है ओपनिंग स्टॉक? क्वेश्चन नहीं लिखे हो? अच्छा क्वेश्चन नहीं लिखे हो, चलो ठीक है। देखो ओपनिंग स्टॉक देखो कितना दिया है, अब देखो ओपनिंग स्टॉक। ये दोनों में से ओपनिंग स्टॉक कौन सा है, ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऊपर वाला। क्यों? क्योंकि 1 अप्रैल दिया है, हमारा ईयर कब स्टार्ट होता है, अप्रैल को, तो जाहिर सी बात है ये ओपनिंग स्टॉक होगा। तो 25,000 ओपनिंग स्टॉक। ठीक है। अब टू ओपनिंग स्टॉक बाद हम क्या देखते हैं, परचेज। ठीक है। परचेज कितना दिया है? कैश परचेज दिया है 36,000 और क्रेडिट परचेज दिया है 82,400। और देखो रिटर्न टू सप्लायर भी दिया है, तो नेट परचेज कितना हो जाएगा? नेट परचेज कितना हो जाएगा? बोलो 36,800 प्लस 82,400 माइनस रिटर्न टू सप्लायर कितना है? 6,400 ना, 1,12,800।
नेट परचेज टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस ना। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है? कैरेट एंड कैरेज एंड फ्रेट है, ड्यूटी एंड क्लियरिंग चार्जेस है और वेजेस है। तो तीनों को मिला दिया जाए तो 6,000 प्लस 5,000 प्लस 24,000, ठीक है, 35,000 डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। उसके बाद क्या लिखते हैं? बाय सेल्स। सेल्स कितना है? कैश सेल है 51,200, क्रेडिट सेल है 1,16,000 और रिटर्न कितना हुआ है? रिटर्न फ्रॉम कस्टमर 5,600, 1,61,600, 1,61,600 नेट सेल। और क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक 47,600। तो देखते हैं टोटल किस साइड ज्यादा है, किस साइड टोटल ज्यादा है? 47,600, 2,09,200 इधर आ रहा है, 2,09,200 इधर भी लिख लेते हैं, 2,09,200 माइनस करते हैं 25,000 माइनस 1,12,800 माइनस 35,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? 36,400। ये क्या है? बैलेंसिंग फिगर है, समझे कि नहीं? इधर का टोटल से ये सारे चीजों को हमने माइनस कर दिया तो ये 36,400 आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा निकल गया, ट्रेडिंग अकाउंट भी हमारा क्या हो गया? बन गया। लेकिन ये ओल्ड फॉर्मेट था, हमको अब ऐसा नहीं बनाना है, हमको बनाना है वर्टिकल फॉर्मेट में। कैसा बनाना है? वर्टिकल फॉर्मेट में। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है। वर्टिकल फॉर्मेट में ऐसे रहेगा, ये हो जाएगा एक अमाउंट का कलम, ये हो जाएगा एक अमाउंट का कलम, ये हो जाएगा एक अमाउंट का कलम, ठीक है। यहां पर जो तुम बोले ना कि सबसे पहले क्या लिखना है, उतना समय बोले थे ना सबसे पहले क्या लिखना है? सेल्स, वो यहां पर लिखेंगे हम, समझे कि नहीं? नेट सेल, टोटल सेल कितना है? कैश प्लस क्रेडिट, कैश सेल है 51,200 प्लस क्रेडिट है 1,16,000, ये हो जाएगा 1,67,200, 1,00,000। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, कैश सेल 1,67,200, अरे नहीं नहीं, कैश सेल लिख सकते हो तुम 51,200, ठीक है। क्रेडिट सेल लिख दिए, कितना है? 1,16,000, 1,16,000, ठीक है। लेस क्या करते हैं हम लोगों? सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न कितना है? 5,600। तो सेल्स कितना आ जाएगा? 1,61,600। ये आ गया हमारा सेल्स।
बोलो हाँ कि ना। अब हम सेल्स देख लिए, अब हमको क्या देखना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देखने के लिए हमको सबसे पहले क्या देखना पड़ता है, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मैंने लिखा यहाँ पर कितना है, 25,000, उसको मैं लिखूंगा यहाँ। बोलो बात क्लियर है कि नहीं। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या देखते हैं, परचेज। परचेज को मैं लिखूंगा कितना है परचेज, कैश में है 36,800, मैं लिख देता हूं यहाँ 36,800, ठीक है। 36,800 क्रेडिट में कितना है, 82,400, ठीक है। लेस रिटर्न करूंगा कि नहीं, क्या परचेज रिटर्न, कितना परचेज रिटर्न कितना है, 6,400। बोलो कितना हो जाएगा, 36,800 प्लस 82,400 माइनस 6,400, 1,12,800। मेरा क्या हो गया, परचेज। परचेज हो गया। अब परचेज के बाद क्या देखते हैं, बोलो, करेक्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो मैं लिखूंगा अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और ऐसे कर दूंगा। और क्या क्या है, कैरेज है, कैरेज एंड फ्रेट। बोलो हाँ कि ना, कैरेज एंड फ्रेट है, कितना है, 6,000। इसको लिखूंगा मैं ये कलम में, ठीक है। ड्यूटी एंड क्लियरिंग चार्जेस, ड्यूटी एंड क्लियरिंग चार्जेस इसको मैं लिखूंगा यहाँ पर 5,000। उसके बाद वेजेस, उसको मैं लिखूंगा 24,000 यहाँ पर। सॉरी, मैंने गलत जगह लिख दिया, यहाँ लिखना है यहाँ, ठीक है। 6,000 यहाँ आएगा, 5,000 यहाँ आएगा, 24,000 यहाँ आएगा। तीनों का टोटल करो कितना हो रहा है, करो। तीनों का टोटल जो है वो यहाँ आएगा, करो कितना हो रहा है, 24,630, और इधर 35,000। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बाद क्या आता है, हम्म, बोलो, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो हम जो है ना, ये तीनों को ऐड कर देंगे। कितना हुआ ये तीनों, तीनों को ऐड करने से कितना होगा, ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तीनों को ऐड करने से कितना हुआ, 25,000 प्लस 1,12,800 प्लस 35,000, 1,72,800। इसमें से क्या माइनस होगा, क्लोजिंग स्टॉक। कितना है क्लोजिंग स्टॉक,
47,600 और ये जाएगा अमाउंट मेन कलम में 1,72,800 माइनस 47,600 ना 1,25,200 1,25,200 ये क्या हुआ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब मुझे बताओ कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। नेट सेल कितना है 1,61,600 और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ क्योंकि नेट सेल ज्यादा है। अब सवाल ये आता है कि कितना, तो अगर दोनों को माइनस करोगे तो 36,400 ही निकलेगा। ये हमारा क्या निकलेगा ग्रॉस। ठीक है देख लो भाई ये आपका फॉर्मेट है, मतलब हमको जो सेल का जो भी चीज है उसको मेन कॉलम में लिखना है। ओपनिंग स्टॉक को हमने यहां लिखा, उसके बाद परचेज को सारा यहां लिखा, जो उसका नेट परचेज आया उसको ये कॉलम में, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का सारा आइटम को यहां लिखा, जो उसका नेट अमाउंट आया उसको यहां। ठीक है उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक को हमने ये सबसे माइनस किया, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस का जो भी अमाउंट है उससे माइनस किया, और वो हमारा जो निकल करके आया वो क्या निकल करके आया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो हमने देखा कि नेट सेल ज्यादा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम है, तो ये जो हमारा होगा ये क्या होगा ग्रॉस प्रॉफिट। बोलो कहीं पर डाउट है, डाउट है कहीं। चलो ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ठीक है ना। अब बात करते हैं किसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ठीक है ट्रेडिंग अकाउंट हमने क्यों बनाया था क्या जानने के लिए, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जानने के लिए। ठीक है ट्रेडिंग अकाउंट हमने बनाया था ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जानने के लिए। ठीक उसी तरह हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं क्या जानने के लिए, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। करेक्ट। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक ही साथ बनाया जाता है, और जो ऊपर का जो हिस्सा होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट होता है और नीचे का हिस्सा जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। ठीक है तो जैसे कि हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जानने के लिए, ठीक हम उसी तरह बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जानने के लिए। करेक्ट। इसमें जो भी खर्चे हैं ठीक है डायरेक्ट एक्सपेंसेस को छोड़ के जो भी खर्चे हैं, मैंने क्या कहा फिर से सुनो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी खर्चे हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस को छोड़ करके उसको हम सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। ठीक है
और जो भी इनकम है सेल को छोड़ करके, सेल को हमने कहाँ लिखा, सेल को हमने ट्रेडिंग में लिखा है, ठीक है। सेल करने से इनकम होता है ना, तो वो उसको छोड़ दो, उसको हमने ट्रेडिंग में लिखा है। उसके अलावा और कुछ अगर इनकम होता है, जैसे कि मान लो मेरे बिजनेस में एक क्या बोलते हैं रूम था, जिसको कि मैंने भाड़े पे लगाया, तो भाड़ा आएगा ना, वो क्या है, इनकम है। तो रेंट रेंट रिसीव कर रहा हूं तो वो इनकम है, उसको हम कहाँ दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। मान लो मुझे किसी ने, जैसे कि मैंने सामान खरीदते वक्त क्या किया था, कमीशन दिया था, ठीक है। मुझे किसी ने कमीशन दिया मुझसे सामान खरीदते वक्त, तो वो मेरा क्या है, इनकम है ना, उसको मैं कहाँ दिखाऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम सारे इनकम को दिखाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम सारे खर्चे को दिखाएंगे, ठीक है। और हम नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस कैलकुलेट करेंगे, समझे कि नहीं। तो जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट में जो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकाला, वो फॉरवर्ड कहाँ हो जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। वो फॉरवर्ड होता है कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालेंगे, वो कहाँ फॉरवर्ड होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितने चीजें होते हैं, 3 चीजें मैंने बताया था, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग अकाउंट का जो भी बैलेंस है वो कहाँ ट्रांसफर हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो भी बैलेंस है वो कहाँ ट्रांसफर होगा, बैलेंस शीट में, समझे कि नहीं। ट्रेडिंग अकाउंट का जो भी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आया वो हमारा ट्रांसफर होगा कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो भी हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा वो हमारा ट्रांसफर होगा कहाँ, बैलेंस शीट में, समझे कि नहीं। तो अब हम सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, ठीक है। ये भी, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी जब पहले बनाया जाता था तो उसका भी फॉर्मेट ऐसा ही था, यही फॉर्मेट था, ठीक है। पहले का फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी यही था। पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट, समझे कि नहीं। क्लियर है। तो मान लो ग्रॉस प्रॉफिट आया है, यहां हमको क्या आया, ग्रॉस प्रॉफिट। ये वाला फॉर्मेट मत देखो, ये फॉर्मेट देखो, ये ग्रॉस प्रॉफिट आया, समझे कि नहीं। तो ये कौन सा बैलेंस है, ये 36,000 जो 400 है, ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, 36,000 डेबिट बैलेंस कैसे हुआ, ये क्रेडिट बैलेंस हुआ ना। क्यों तुम डेबिट बैलेंस क्यों बोले, ये बताओ। देखो ये साइड जो है ये डेबिट साइड है, हर अकाउंट का लेफ्ट साइड डेबिट साइड होता है और हर हर अकाउंट का राइट हैंड साइड क्रेडिट अकाउंट होता है। ये तो मैंने क्या बोलते हैं बेसिक्स में बताया था, बेसिक्स जो मेरा क्लास जो यूट्यूब पे अवेलेबल है उसमें मैंने ये बातें बोली थी। बट ये जो 36,400 है ये क्रेडिट बैलेंस है। क्यों, क्यों, क्योंकि हमने ये 20,000, 2,09,200 ये इधर आया है, ठीक है ना, इधर साइड ज्यादा है, इधर साइड ज्यादा है ना, और इधर साइड कम है, ठीक है। तो हम ये 36,400 को इस
इसको 36,400 जो है, इसको हमने यहाँ सिर्फ इसलिए लिखा क्योंकि ये दोनों बराबर हो सके। मतलब इस इसके बराबरी में आने के लिए हमने 36,400 रुपया लिखा है यहाँ। तो हमने ये इधर जो साइड ज्यादा है, इस इसके बराबरी में लाने के लिए हमने 36,400 यहाँ लिखा है। तो है तो ये यहीं का बैलेंस ना, हाँ समझे कि नहीं? मैंने डेबिट साइड लिखा है, इसका मतलब ये डेबिट बैलेंस है, ये 25,000 ये डेबिट बैलेंस है, क्योंकि ये इधर ही का ही आइटम है। लेकिन ये जो है 36,400 ये किधर का है? इधर का है। ये आइटम किधर का है? इधर का है। मैं इसको यहाँ सिर्फ इसलिए लिखा हूं क्योंकि मैं इस साइड के मुकाबले करना चाहता हूँ इस साइड को, इस साइड का बराबरी करना चाहता हूँ इस साइड को, इसीलिए मैंने 36,400 लिखा है यहाँ। लेकिन है तो यहाँ इधर ही का ना, समझे कि नहीं? तो ये कौन सा बैलेंस है? हाँ, क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। तो अगर ये फॉरवर्ड होगा आगे, आगे जब फॉरवर्ड होगा तो ये इसको हमको करना पड़ेगा क्या? डेबिट। क्रेडिट बैलेंस है, इसको हमको डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पर बाय ग्रॉस प्रॉफिट लिखा, कितना? 36,400। समझे कि नहीं? देखो ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ठीक है। मैंने बाय ग्रॉस प्रॉफिट किधर साइड लिखा? मैंने ग्रॉस प्रॉफिट किधर साइड लिखा? क्रेडिट साइड, ठीक है। तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट किया और ग्रॉस प्रॉफिट को क्या किया? डेबिट किया। देखो यहाँ पर क्या था? ये क्रेडिट बैलेंस था 36,400, इसको मैंने फॉरवर्ड किया, तो फॉरवर्ड किया तो इसको क्या करना पड़ेगा? मुझे डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो एंट्री अगर देखो तो एंट्री क्या बनेगा? ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट टू पी एंड एल, एंट्री बनेगा कि नहीं? एंट्री यही बनेगा, जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री यही बनेगा ना। ये जो मैंने रिकॉर्डिंग किया इसका जर्नल एंट्री तो यही बनेगा ना, ग्रॉस प्रॉफिट डेबिटेड टू पी एंड एल। समझे कि नहीं? तो अगर ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट आता है, और ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा, याद कर लो। ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। और उसको हम फॉरवर्ड करेंगे तो हमको उसको क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। अगर ग्रॉस लॉस आएगा तो कौन सा बैलेंस होगा? वो हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट। अगर क्रेडिट बैलेंस हो रहा है तो ग्रॉस लॉस क्रेडिट बैलेंस कैसे होगा? ग्रॉस लॉस तो उसका उल्टा होगा ना, डेबिट बैलेंस होगा। ग्रॉस लॉस डेबिट बैलेंस होगा, ठीक है। और अगर उसको हम फॉरवर्ड करते हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा? डेबिट को उल्टा करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। समझे कि नहीं? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाएंगे तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए? ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, हम उसी से ही शुरुआत करेंगे ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाना हम किस चीज से शुरुआत करेंगे? जो हमारा बेस होगा वो क्या होगा? ट्रेडिंग अकाउंट होगा। ट्रेडिंग अकाउंट का क्या चीज चाहिए? क्या चीज चाहिए हमको? ग्रॉस प्रॉफिट अगर आया होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट को लेंगे, अगर ग्रॉस लॉस आया होगा तो ग्रॉस लॉस को लेंगे। उसके बाद हम फिर सारे खर्चे को रिकॉर्ड करेंगे, और फिर सारे इनकम अगर है उसको रिकॉर्ड करेंगे, जैसे कि रेंट हो गया, जैसे कि कमीशन हो गया, जैसे कि ब्रोकरेज हो गया, जैसे कि हमको डिस्काउंट मिला, ठीक है ना। ये सारे खर्चे को रिकॉर्ड करेंगे, सारे इनकम को रिकॉर्ड करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करने के बाद हमको पता चलेगा, पता है क्या? कि हमने
जो भी धंधा किया, बिजनेस किया, तो उसमें हमने एक्चुअल में नेट प्रॉफिट कितना कमाया, समझे कि नहीं? और वो नेट प्रॉफिट क्या है, हमारा है। ठीक है, वो जो नेट प्रॉफिट है वो हमारा है। वो नेट प्रॉफिट जहां मान लो अगर 10,000 आता है तो हम क्या बोलेंगे कि इस साल हमने 10,000 कमाया। अगर मान लो 2 लाख आता है तो हम क्या बोलेंगे, इस साल हमने 2 लाख कमाया। लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट को तुम ये नहीं बोल सकते कि ग्रॉस प्रॉफिट मान लो 2 लाख है तो तुम ये नहीं बोल सकते इस साल मैंने 2 लाख कमाया। नहीं, वो ग्रॉस प्रॉफिट को तुम नहीं बोल सकते, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट में और भी सारे तो एडजस्टमेंट करने होंगे ना। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस को डिटेल्स में फिर हम कल देखेंगे। अभी मैंने थोड़ा सा हल्का सा बता दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाया जाता है। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जानने के लिए। ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाया जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जानने के लिए। तो ठीक उसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाया जाता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जानने के लिए। मतलब कि हम साल भर में कितना कमाए या कितना हमको लॉस हुआ उसको जानने के लिए बनाते हैं क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो कल सारी चीजें डिटेल्स में देखेंगे कि किस साइड क्या चीजें जाती है, किस साइड क्या चीजें जाती है, सारी चीजें कल डिटेल्स में देखेंगे। आज का क्लास यहीं एंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।